अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हमारा अगेन एक जो टॉपिक होगा वो करंट अफेयर का है कि पाकिस्तान से अफगान पॉलिसी नीड्स अ रीसेट। पाकिस्तान को जो अफगानिस्तान पॉलिसी है उसको अगेन सोचना चाहिए, उसको अगेन देखना चाहिए कि क्या हम ठीक जा रहे हैं। और अगर इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो आंसर होगा नो, वी आर नॉट गोइंग इन द राइट वे, सो वी हैव टू चेंज इट, वी हैव टू रीसेट। किस तरीके से हम थोड़ा सा आज वो देखेंगे पाकिस्तान किस तरीके से जो अपनी ये डुअलिटी है इन अफगानिस्तान उसको ख़त्म कर सकता है। सिमिलरली आज हम ये देखेंगे कि जो ब्लेम गेम हो रही है क्या पाकिस्तान की ये ऊपर ख़ास तौर पे खान साहब के ऊपर, कि उन्होंने जो ये टेररिज्म है उसके लिए उसका जो रिसर्च है वो उनकी वजह से हुआ है। तो हम ये देखेंगे कि क्या यही हैं पहले जिनकी वजह से ये रिसर्च हुआ है, या पहले भी कोई इस तरह के इश्यूज थे जो चलते रहे हैं, या जिनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म है उसका राइज हुआ है। तो चले जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज जो है ना वो टुवर्ड्स तालिबान, ये आज की नहीं है। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल मैं ये इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज की बात मैं क्यों कर रहा हूँ तालिबान की। आप ये देखें कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी वो तालिबान के साथ बात कर रही थी, वो निगोशिएशंस कर रही थी। लेकिन जो ये गवर्नमेंट है ये चाहती है कि अब हम बात ना करें, हम ऑफेंसिव हों। ठीक है, तो बात मैं ये कर रहा हूँ कि इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज जो पाकिस्तान के टुवर्ड्स तालिबान रही हैं, ये अभी का सीन है, ये पहले भी रहा है। आप देखें कि पोस्ट 1979 हमारा जो ज़्यादातर इशू हुआ है ना वो इसी टाइम ही हुआ है। 1979 से ऑनवर्ड हमारे अफगानिस्तान के साथ जो रिलेशंस हैं वो ख़राब हुए हैं। ख़राब स्टार्टिंग से ही थे। आपने देखा होगा वो 1947 के अंदर जब हम यूएन में गए थे तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने ही मतलब कि वो किया था, निगेट किया था पाकिस्तान की एंट्री इन यूएन। सो वो मसले हमारे उनके साथ शुरू से ही थे। ये अलग बात है कि वो जो भी इश्यूज थे, लेकिन हमारी जो पॉलिसी है वो इट वाज इनकंसिस्टेंट। कैसे? पोस्ट 1979 हमने क्या किया उनके साथ, हमने अपना अलायंस किया मुजाहिदीन के साथ, हमने रशिया के को काउंटर किया। ठीक है, उसके बाद ना हमने उनको इवन के वी वर अमंग देम हु उनको रिकॉग्नाइज देम, तालिबान को। ठीक है, लेकिन पोस्ट 9/11 वही जो तालिबान थे, वही जो एलाइज थे, वो टेररिस्ट बन गए। ठीक है, अब हम उनके खिलाफ लड़ रहे थे, मीन कि हमारी जो पॉलिसी थी वो डाइवर्ट हो गई थी। अच्छा, मजे की बात यह है कि उस टाइम जब हमने कहा कि ये मुजाहिदीन है, तब भी हमारा जो ओनर था, जो हमारा क्लाइंट था, वो सेम ही था। जब उन्होंने कहा कि भाई अब ये टेररिस्ट बन चुके हैं, तो आप मान गए जी हाँ जी ये टेररिस्ट बन गया, मतलब कि पाकिस्तान की अपनी कोई मर्जी नहीं थी, इसने जस्ट फॉलो किया। सिमिलरली अगर आप देखें तो फिर हमारी जो एक स्कीम थी वो चलती रही, गुड तालिबान एंड बैड तालिबान स्कीम। ठीक है, मतलब कि हम कुछ के साथ इंगेज कर रहे थे, कुछ के खिलाफ जा रहे थे। ठीक है, इट वाज आल्सो। और ये जब हम इस तरह के काम कर रहे थे उसी टाइम हम जो पीस डील्स भी कर रहे थे, मतलब कि हमारे ना मल्टीपल टाइम्स जो है ना 2000, अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री देखें 2003-4 से ऑनवर्ड 2009 तक हम मल्टीपल डील्स करते रहे हैं। ठीक है, एंड दैट वाज द मेजर रीजन बिहाइंड द ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन पाकिस्तान एंड यूएस। ठीक है, पाकिस्तान एंड यूएस relations were deteriorated due to these peace deals because they did not want us to make deals with terror outfits या टेरर ऑर्गेनाइजेशंस या जो भी थी। ठीक है, मतलब कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी या सिविलियन सॉरी जो मिलिट्री लीडरशिप थी, दे वर टॉकिंग विद देम कि किसी न किसी तरीके से हम टेबल पे आ जाएं और हम अपने जो मसाइल हैं उनको ठीक कर लें। लेकिन उसके लिए आपको ये चीज़ ज़रूरी होती है कि आपके जितने भी सारे स्टेक होल्डर्स हैं ना, दे ऑल शुड बी ऑन द सेम पेज। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में इस तरह नहीं था, एंड दैट वाज द रीजन बिहाइंड एवरी पीस डील कि वो ब्रेकअप हो गया उनका। ठीक है, और सेम इज द केस इन पाकिस्तान जो रिसेंट हुई है, कि हमारे जो उनके साथ इश्यूज हैं, जब उनके ऊपर हमारी वो फाइनल हो ही नहीं रही, देन हाउ इट विल बी अ सक्सेसफुल डील। ठीक है, तो फिर हमने ऑपरेशन, जब हमारी पीस डील्स उनके साथ ना हुई तो फिर हमने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए। नेशनल एक्शन प्लान खैबर 1 2 3 4 5, ऑपरेशन रद्दुल फसाद, ज़रब अज़ब, और मतलब कि राह रास्त, एंड मल्टीपल ऑपरेशन एंड वही। और फिर मसला ये है कि हमने ये कंसीडर कर लिया था कि ओके अब जो टेररिज्म है हमने उससे जान छुड़ा दी है। लेकिन उन्होंने अपना जो टेररिस्ट थे उन्होंने जस्ट अपने आप को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन किया था, ना कि उन्होंने बिल्कुल ही खत्म कर दिया था उनके। दे हैड सेफ हेवंस, दे वर जस्ट रिसर्चिंग, मीन के दे वर मेकिंग टू फॉर न्यू ऑफेंसिव।
ठीक है, वो अपनी तैयारी कर रहे थे। ये अब मल्टीपल एनालिस्ट ये कहते हैं कि पाकिस्तान की ये जो पॉलिसी थी कि दे कंसीडर देमसेल्व्स विक्टोरियस, ये एक गलत पॉलिसी थी, मीन के दे हैव टू वेट। ठीक है। उसके बाद जी रिसेंट टीटीपी टॉक्स हैं, ये आप देख रहे हैं, मतलब कि आप ना, आपको इस पॉलिसी के अंदर मल्टीपल टाइम्स उतार चढ़ाव इस तरह के नहीं वो आते होंगे। अच्छा, मसला ये नहीं होता कि ठीक है उतार चढ़ाव पॉलिसी का ऐसे होते हैं। मसला ये है कि बिल्कुल 180 डिग्री पे आप ना चले जाएं, आप एक टाइम उनके साथ लड़ रहे हैं, दूसरे टाइम पे आप उनके साथ बैठ रहे हैं। दैट शुड नॉट बी द केस इन पाकिस्तान टुवर्ड्स तालिबान। ठीक है। अच्छा, अब ये कहा जा रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे, अभी जो टीटीपी टॉक्स हुई हैं, तो वो दे वर द ओनली पर्सन बिहाइंड दिस राइज इन रिसर्जेंस। और ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये देखूं कि ये जो डिफेंस मिनिस्टर हैं हमारे, जो करंट हैं हाजी आसिफ साहब, ये जब तालिबान की विक्ट्री हुई थी तो उन्होंने ही सेलिब्रेट किया था द विक्ट्री ऑफ तालिबान इन अफगानिस्तान। इन हिज ट्वीट ही implied that even though the west was powerful, divine intervention helped the other side। मतलब कि ठीक है, बाकी वेस्ट जितना भी पावरफुल था, लेकिन अल्लाह ताला की मदद आई थी तालिबान को और उन्होंने वो जीत गया। ठीक है, मीन के ही वाज साइडिंग देम। ठीक है, लेकिन अब वो कह रहा है जी कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, तो उन्होंने ये इस तरह किया। ये सिर्फ एक एक इट इज नॉट ओनली खान, इट इज द होल ब्रास। ठीक है, मतलब कि जितने भी आपकी है ना, जो आपके पॉलिटिकल एलीट है, इट इज नॉट ओनली आसिफ एंड खान हु ट्राई टू अपीज द तालिबान, बट फ्रॉम द लेट डिक्टेटर जनरल जिया, हमीद गुल, राइट विंग नवाज शरीफ, लिबरल बेनजीर भुट्टो, नेशनलिस्ट एएनपी जो है, रिलीजियस जेयूआईएफ, ठीक है, जितने भी हैं ये सारे दे शेयर सम ब्लेम फॉर इनकरेजिंग द तालिबान। एंड और यही इश्यूज हैं, यही जो दो चीजें हैं, मैंने दो बुक्स पढ़ी हैं इसके ऊपर। एक पाकिस्तान अंडर सीग बाई पाकिस्तान इज अंडर सीग, ये है बुक है, एक ऑथर है मदिया अफजल, ठीक है, उनकी एक बुक है। और दूसरी है पाकिस्तान इज अ हार्ड कंट्री भाई, जो आपके हैं अनाटोल निमान। ठीक है, उन दोनों ने ये जो मुल्क पाकिस्तान की टुवर्ड्स अफगानिस्तान पॉलिसी है, उसको बहुत ज्यादा गलत किया। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने मतलब कि ना एक 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 जानबूझ के वो एक इस तरह की एक पॉलिसी थी उसने, वो कोशिश ये कर रहा है पाकिस्तान की ये ना मनूवर करे बोथ बोथ अफगानिस्तान एंड अमेरिका। ठीक है, मतलब कि हर हर टाइम आप एक ही पॉलिसी को इस तरह नहीं कर सकते, आप मनोवर नहीं कर सकते। समटाइम्स वो आपके गले भी पड़ जाती हैं चीजें, एंड दैट इज द रीजन, एंड दैट इज द सेम थिंग हैपन इन इन पाकिस्तान केस। मीन के हमने उनके साथ जिस तरीके से भी किया, अब वो हमारे साथ उसी तरीके से भी कर रहे हैं। ठीक है, सो पाकिस्तान यू टर्न विद रिगार्ड टू द अफगान तालिबान आफ्टर 9/11। ठीक है, इसको आप देखने, ये इसको ना एक बार देख लीजिएगा कि किस तरीके से तालिबान आए। ठीक है, जब पाकिस्तान ने 9/11 में उनके खिलाफ गया था ना, तो एक कंसेप्ट उनके दरमियान जो उभरा था ना, वो था मुहाजिर और अंसार था। जिस तरह ये वो लेके जाते हैं इसको, उस टाइम जो हिजरत का मौका हुआ था, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे, तो मुहाजिर और अंसार जिस तरह एक दूसरे की हेल्प करते थे ना, इसी तरह जो अफगान तालिबान है, जो टीटीपी एंड द तालिबान है, वो एक दूसरे को इस तरह हेल्प करते हैं। दे कंसीडर देमसेल्फ मुहाजिर एंड अंसार, मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल अफगान तालिबान उधर जाते हैं तो वो उनको मुहाजिर कंसीडर करते हैं, और वो उनकी मदद करते हैं एज ए अंसार बन के। और यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर जो टीटीपी के कुछ रुकन हैं जो यहाँ पर रहते हैं, वो उधर से अगर कोई आता है तो वो उनको एक मुहाजिर और अंसार कंसीडर किया जाता है। सो ये एक जो आइडियोलॉजिकल आप वो करें ना कि एक जो बेस है, दे दे कीप देम यूनाइटेड, और ये दैट इज द रीजन बिहाइंड कि वो अभी तक खत्म नहीं हो रहे हैं, उनके अंदर जो ये यूनिटी है ना, वो काफी वो कर रही है। अच्छा, विच पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्टिव पॉलिसी इन अफगानिस्तान, तो उसमें अगर देखा जाए तो नसीरुल्लाह बाबर, इन्होंने कहा था अंडर द नोज ऑफ बेनजीर भुट्टो डिक्लेयर्ड अफगान तालिबान एज आवर चिल्ड्रन। ठीक है, हमीद गुल साहब ने कहा था कि ये मिसगाइडेड यूथ है। मतलब कि ये जो ना जितने भी आपके लीडर्स थे, उन्होंने मल्टीपल टाइम्स एट सम टाइम्स उन्होंने तालिबान को ये टीटीपी की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब कि टीटीपी के ही कुछ उनको गुड तालिबान कहते थे, कुछ बैड तालिबान कहते थे, कुछ उनके साथ इंगेज करने के चक्रों में थे, कुछ उनके साथ ऑफेंसिव होने के चक्रों में थे। मैं इसी की बात कर रहा हूँ कि जब आप कोई एक पॉइंट के ऊपर आप आए नहीं हैं, आप डिस्कस करना ही नहीं चाहते, तो what will be the response and what will the policy, where will be the policy? ठीक है, तो पाकिस्तान अब क्या चाहिए, पाकिस्तान इट इज हाई टाइम फॉर अ रीसेट।
ठीक है, रीसेट किस लिहाज से? सबसे पहले जब आपका कंट्री किसी एक इस तरह की कंडीशन में होगा ना कि वहां पर द व्हेन योर नेबर इज अंडर फायर यू कांट लिव इन पीस। ठीक है, तो सबसे पहले तो अफगानिस्तान के साथ आपको डील करनी होगी। ठीक है, बिकॉज क्योंकि मैंने आपको मुहाजिर और अंसार का कंसेप्ट बता दिया है कि टीटीपी अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर उसके खिलाफ घेरा तंग हो भी गया तो वो अफगानिस्तान जाएंगे एंड दे विल गेट द सपोर्ट ऑफ तालिबान। सो पाकिस्तान को क्या चाहिए कि पाकिस्तान के पहले तालिबान के साथ जो अपनी जो अफगान तालिबान है उनके साथ जो अपनी पॉलिसी है उसको रीसेट करें। ठीक है, उसके अंदर जो एक डेमोक्रेटिक जो नेचर होती है कंट्री की उसको फॉलो किया जाए। ठीक है, पाकिस्तान की एक जो डुअलिटी है ना, मतलब कि जिस तरह अफगान तालिबान कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, या वो पाकिस्तान जो चाहता है कि अफगानिस्तान एज ए स्ट्रेटेजिक डेप्थ का रोल प्ले करे। सो पाकिस्तान को ना ये सारी चीज़ें जो हैं उनको अलाइन करना होगा, उनको देखना होगा कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है। देयर शुड नॉट बी एनी डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी से एंड व्हाट वी प्रैक्टिस। इफ वी वांट डेमोक्रेसी इन अफगानिस्तान we should not support those who have taken over Kabul without a popular vote। ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद सोशो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स जो हैं वो अफगानिस्तान के साथ के अंदर होने चाहिए। हम ये चाहते हैं ना कि हमारे मुल्क के अंदर खवातीन को सारा कुछ वो फ्रीली वॉक करें, उनको एजुकेशन मिले, उनको जॉब्स मिले। तो हमें यही जो स्टांस है ना इसका उधर भी सपोर्ट करना चाहिए, ना कि वो जिस तरह अफगान तालिबान कर रहे हैं वो करें। ठीक है, वी एडवोकेट द सेक्रेटनेस ऑफ द वोट, मतलब कि वहाँ पर भी इलेक्शन होने चाहिए। वहाँ पर वो अगर फॉर एग्जांपल अफगान तालिबान हैं वो चाहते हैं कि हम यहाँ पर रोल कर सकते हैं, अगर वहाँ उनको सपोर्ट करती है, सो वाई दे डोंट गो फॉर इलेक्शन। इवन के इलेक्शन तो अगर वो इस्लाम को ही मानते हैं तो इस्लाम के अंदर भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, इवन के जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई थी उसके बाद प्रॉपर वोटिंग हुई थी फॉर नेक्स्ट जो खलीफे होते हैं, मतलब कि आप जो खुलाफाए राशिदीन उनके लिए प्रॉपर वोटिंग होती रही है। और जो एक टॉप ब्रांच थी वो बैठती थी, वो बैठ के डिसीजन करती थी कि हु विल बी आवर न्यू लीडर। ठीक है, तो इफ दे आर ट्रू फॉलोअर्स ऑफ शरिया देन दे हैव टू फॉलो दैट शरिया। ठीक है, एंड फॉर दैट थिंग वी हैव टू मेक देम, वी हैव टू फोर्स देम टू फॉलो दैट डेमोक्रेटिक बिहेवियर। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल वो इस तरीके से नहीं करते तो ठीक है, उनका अपना कंट्री है, लेकिन देन दे डोंट लेट द टेरर आउटफिट्स एंड टेरर सोर्सेज टू यूज देयर लैंड अगेंस्ट पाकिस्तान। ठीक है, फिर पाकिस्तान को उनके साथ वो एक जिस तरह एक सीधा होना चाहिए वो होना चाहिए, मीन के वी हैव अ प्लान एंड वी हैव टू डिस्कस विद देम। ठीक है, एक्सटर्नल हैंड्स शुड आल्सो बी प्लेस इन रोल। अब जिस तरह जब पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी थी 1980 से ऑनवर्ड, तो सऊदी अरेबिया, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज जितनी भी थी उन्होंने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया था पाकिस्तान को इसके अंदर आपकी करिकुलम में, उसके अलावा डॉलर्स फेंकने में, मीन के एक नई जो आइडियोलॉजी थी उसको जनरेट करने में। तो नाउ दे आल्सो नीड सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट जो कि उनकी होनी चाहिए इस रीजन में, ताकि वो जो एक जब मुश्किल वक्त में वो मतलब कि जब उन्होंने फायदा उठाया, अब हक भी उनका बनता है कि वो कुछ यहाँ पर आके चीज़ों को ठीक भी करें। ठीक है, उन्होंने खराब किया है तो वो ठीक भी करने में हमारी हेल्प करें। सिमिलरली जो एजुकेशन रिफॉर्म्स हैं बोथ अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान वो भी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जी है जी नीड ऑफ द आवर क्या है कि मेयर कंडेमनेशन एंड ब्लेम गेम विल नॉट हेल्प, एलिगेशन विल ओनली encourage the TTP to dismiss politicians as selfish, incompetent and corrupt. It is time our political elites thought of socio-economic measures to tackle the resurgence of militancy। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर ना हमने ओवरऑल ये देखा है कि पाकिस्तान की जो अफगानिस्तान के अंदर पॉलिसी थी अफगान तालिबान के साथ और टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ, उनके साथ पाकिस्तान की जो ओवरऑल पॉलिसी रही है वो एक इनकंसिस्टेंट रही है। पाकिस्तान को एक कंसिस्टेंट पॉलिसी की ज़रूरत है जिसके लिए पाकिस्तान को अफगान तालिबान के साथ बात करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान अगर अफगान तालिबान के साथ बात करता है तो उसको इक्वल फुटिंग के ऊपर होनी चाहिए और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स और कल्चर्स को जो है वो फॉलो किया जाना चाहिए। अफगानिस्तान तालिबान को भी इस चीज़ को समझना चाहिए। अगर पाकिस्तान की अफगान तालिबान के साथ बात नहीं बनती तो पाकिस्तान हैव टू मेक श्योर ऑफेंसिव अप्रोच टुवर्ड्स अफगानिस्तान, टुवर्ड्स टीटीपी। ठीक है, मतलब कि हमें हमें और उसके लिए सबसे पहले हमें एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। एट लीस्ट अगर आप ओवरऑल पूरी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं बनाते तो एट लीस्ट अफगानिस्तान पॉलिसी तो खुदारा बना लें। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल वो बन जाती है, अब वो भी है कि अब हमारे पास वो एक होगा, आपके पास ड्राफ्ट होगा कि वी हैव टू फॉलो इट, और फिर जब वो बन जाए देन इम्प्लीमेंटेशन शुड बी अकॉर्डिंगली।
ٹھیک ہے، تو پاکستان کو الٹیمیٹلی میں یہی کہوں گا کہ اٹ نیڈس ریسیٹ ان اٹس افغانستان پالیسی، ان اٹس ٹی ٹی پی پالیسی، ان اٹس پالیسی اگینسٹ کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی. ٹھیک ہے، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اٹ از نیڈ آف دا آر. اور یہ کب ہوں گی؟ جب الیکشن ہوں گے فریش مینڈیٹ آئے گا اور وہ کرے گا. اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے دین یو ول بی ریڈی فار مور سویئر اٹیکس ان پاکستان. اللہ تعالیٰ اس کا حامی و ناصر ہو. ہم تو دعا کریں گے لیکن جو سچویشن ہے وہ اس کے الگ ہی لگ رہی ہے. تو I would like to thank you for watching my video جی. If you find it informative, like, subscribe and share. And if you are new on this channel, then subscribe it and press this bell icon. It will be giving you notifications of my next videos. So I genuinely appreciate your time you have spent on my video. So thank you. Allah Hafiz.